हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए। दोस्तों जय माता दी, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय हम आपको कम वीडियो प्रदान कर पा रहे हैं, उसका कारण है कि नवरात्र के पर्व चल रहे हैं, तो हमारा भी 9 दिन का व्रत है, जिसके वजह से हम आपको कम वीडियो प्रदान कर पाते हैं। इसके लिए आप हमें क्षमा करें। दोस्तों इन गोबर भक्त हैं, ये गोबर की बात करते करते इनके दिमाग में भी गोबर भर गया है। अभी जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया, ये सुदर्शन न्यूज वाले हैं। आपने देखा किस तरीके झूठ बोल रहा है। फलाहारी जो हल्दीराम का पैकेट है, फलाहारी मिक्सर, उसमें दिखा रहा है कि केवल ये हिंदुओं के लिए बनाया गया फलाहारी। अरे फलाहारी कोई भी हो सकता है, कोई भी व्रत रख सकता है, उसे खा सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, हल्दीराम एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो उनके ब्रांड पूरी दुनिया में बिकते हैं। अब ये दिखा रहा है कि इसमें झूठ बोल रहा है कि इसमें केवल उर्दू में लिखा गया है। जो इसके नियम है, इसके डिस्क्रिप्शन केवल उर्दू में लिखा गया है। ये बता रहा है कि इसमें एनिमल ऑयल भी हो सकता है, मांस का तेल भी हो सकता है, जानवर कुछ भी हो सकता है। जो हिंदू नहीं खाते हैं व्रतों में, ऐसी चीजें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। डिस्क्रिप्शन केवल उर्दू में लिखा गया है, जबकि ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। अब दूसरा भक्त क्या बोल रहा है, उसको भी आप थोड़ा सुन लीजिए। राम ने एक फलाहारी मिक्सर के नाम से ये व्रत में खाने वाला कोई सिस्टम बनाया है, और इस मादरजात कंपनी की ये हिम्मत देखिए कि या तो इसने अंग्रेजी में लिख रखा है इसके ऊपर, और या फिर उर्दू में। तो इस नालायक कंपनी हल्दीराम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिसने भी इसे पैक करा है, कि बोले भाई उर्दू में लिखने का क्या मतलब है? या तो हिंदी में लिखता, या फिर अंग्रेजी में, या फिर जब इसे व्रत में खाने वाला हिंदू है तो उर्दू की क्या जरूरत है? क्या अब हिंदुओं को हमारे भारत देश में हिंदी की इतनी जरूरत नहीं है कि जो भी चीज लिखी हुई आएगी अंग्रेजी और उर्दू में लिखी हुई आएगी, वायरल करें और इस पैकिंग को खत्म करवाएं जल्दी से जल्दी सभी हिंदू प्रेमी। दोस्तों आपने देखा कि ये दूसरा भक्त है, ये बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन केवल अंग्रेजी और उर्दू में क्यों लिखा गया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया है। अब इसके अजीब से इन लोगों की प्रॉब्लम है। वो झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि उर्दू और इंग्लिश में क्यों लिखा गया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया है। अब इतनी बड़ी कंपनी है, पहले उसने कहा कि पहली तो बात हमें रंग से भी दिक्कत है, मतलब उसको कलर से भी प्रॉब्लम है। अब इन अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को ये नहीं पता कि हरा रंग भी हमारा है। अब ये आजकल मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे बार बार कहना, मैं वीडियो भी बनाया था कि मुस्लिम धर्म भी हिंदू धर्म के सबसे पहली बात तो इन लोगों को, गोबर भक्तों को ये नहीं पता कि हमारा एक सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ मैं बताया कई वीडियो में कि जिसके ना शुरुआत का पता ना अंत का पता। जब से प्रकृति शुरू हुई होगी, ब्रह्मांड सबसे सनातन धर्म आप मान लीजिए, उसके सभी धर्म अंग हैं। और इन लोगों की, इन गोबर भक्तों की ये भी नहीं, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, ना कुछ अध्ययन करते हैं, ना अच्छी समाज ज्वाइन करते हैं, केवल मदांध में छाए रहते हैं। बस इधर उधर की बातें करना है, मतलब इनको कहने का मतलब, जो अच्छे वीडियो भी होते हैं, जो तमाम पढ़े हैं गूगल पे या यूट्यूब पर, उनको भी नहीं देखते, उनको भगा देंगे। इनको मज़ा नहीं आता अच्छी बातों में, इनको तो मदान वाले चाहिए ना, उन्माद वाले इनको वीडियो चाहिए। हरा रंग मैं बता रहा हूँ, हरा रंग पहली बात तो बुधवार जो बुध ग्रह है उनका हरा रंग होता है, लेकिन गोबर भक्त ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ जोड़ दिया कि मुसलमान इस्लाम धर्म में हरा रंग लेके वो घूम रहे हैं तो उनका हो गया, हमारा कोई तात्पर्य नहीं। जबकि हरा रंग हमारा है, भगवान शिव का रंग है। इन गोबर भक्तों कौन समझाए, भगवान शिव का हरा रंग है। सुन लीजिए गोबर भक्तों, बता रहा हूं, अगर आप देख रहे हैं, भगवान शिव हरे रंग से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं ये भी सुन लो भक्तों, क्योंकि जो माता पार्वती हैं वो प्रकृति हैं, उनका नाम, दूसरा नाम प्रकृति भी है, प्रकृति भी कहा गया है। ये पूरी प्रकृति, अब ब्रह्मांड पूरी समझ नहीं सकते आप इसको, मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं, पूरे ब्रह्मांड को आप शिव कह सकते हैं। और प्रकृति, जो प्रकृति है, इसको माता पार्वती का दूसरा नाम प्रकृति है। तो प्रकृति से, माता पार्वती से भगवान शिव बहुत प्रेम करते हैं, सब आप जानते हैं।
कि जब वो अग्निकुंड में कूद गए थे, किस तरीके वो ब्रह्मांड में लेकर घूम रहे थे, वो कुछ भी कर सकते हैं माता पार्वती के लिए। इसका उदाहरण अभी केदारनाथ प्रलय भी आई थी, जब वो कोई उनको कहने का मतलब जो उनकी प्रतिमा माता पार्वती की प्रतिभा थी उनको छूने का प्रयास किया था, किस ढंग की प्रलय आई थी। तो माता प्रकृति से वो बहुत प्यार करते हैं, भगवान से हरा रंग उनको बहुत प्यारा है कहने का मतलब। तो माता पार्वती का रंग है प्रकृति, प्रकृति पूरी हरी होती है। अब भोलेनाथ भगवान शिव प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। और इनडायरेक्ट मैं फिर आज कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन फिर में लिख दूंगा कि ब्राह्मण प्लस क्षत्रियों के अंश हैं यादव मुस्लिम। मैं फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, और इन स्क्रीन में भी दे दूंगा, बीच में भी लगा दूंगा, ठीक, तो उसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मुस्लिम धर्म भी, वो लोग माने ना माने, मैं उनकी नहीं कहता, उनकी मर्जी है, लेकिन डायरेक्ट वो भी शिव को पूछते हैं। शिव को हरा रंग पसंद है, तो अधिकांश वो कार्य वही करते हैं जो भगवान भोलेनाथ को पसंद है, वही कार्य वो मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। शुक्रवार को इसलिए करते हैं, मैं भी बताया था पिछले वीडियो में कि शुक्राचार्य के वो अनुयायी हैं इनडायरेक्ट, लेकिन आपसे नहीं बताएंगे, वो सब जानते हैं, इसलिए पावन अपना दिन मानते हैं, पवित्र दिन मानते हैं शुक्रवार को। शुक्र जी भगवान शिव के भक्त है, ये लोग शुक्र के अनुयायी हैं, भगवान भोलेनाथ की डायरेक्ट किसी न किसी रूप में मानते हैं। पूरी दुनिया मानती है, ये क्या मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। शिव का मतलब होता है अल्लाह, गॉड, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ये लोग कहते हैं हमारा जो हमारे अल्लाह है अजन्मे हैं, तो हमारे भोलेनाथ शिव भी अजन्मे हैं। बात वही है, गॉड शिव अल्लाह कुछ भी कहो, तो शिव को रूप जो अब बात हरे रंग की आती है, तो हरा रंग भगवान शिव को बहुत पसंद है, मैंने बता दिया। लेकिन इनको हरे रंग से भी प्रॉब्लम है, शुरू में कहा ना उसने कि हमें तो रंग से भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं इसमें ये जो फलाहारी मिक्सर है, इसमें एनिमल ऑयल हो सकता है। अब इनको ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल बाजार में अधिकांश मुस्लिम कंट्री हैं, इंग्लिश कंट्री हैं, पूरे दुनिया में उनका माल जाता है हल्दीराम का। तो इन लोगों कंपनी ने सोचा होगा कि पूरी दुनिया में फलाहार के लिए हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, तमाम मुस्लिम भाई उनके तमाम व्रत होते हैं, तो उसमें उन्होंने अपने सोचा होगा कि उर्दू और इंग्लिश में हम लिख देते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग समझ जाएंगे। हमारे देश में ही तमाम राज्य हैं जहाँ पे हिंदी लोग कम समझते हैं लेकिन इंग्लिश समझ जाते हैं, तो इसलिए उनकी अपनी थ्योरी है, वो एक कंपनी है। पहली बात तो जो प्रश्न इन्होंने किया गोबर भक्त, उनको ये नहीं पता है उसमें FSSAI की मोहर लगी है, तमाम प्रमाणों से गुजरने के बाद पैकिंग होती है। तो अगर आपको दावा करना है तो आप प्रोपोगंडा क्यों खड़ा करते हैं? इनके खिलाफ केस करिए, भारत सरकार के खिलाफ करिए और हल्दीराम के खिलाफ करिए, क्योंकि प्रमाण तो भारत सरकार ने दिया, FSSAI की मोहर लगी है उसमें, लेकिन भक्तों के FSSAI की मोहर नहीं दिखेगी। कटघरे में तो वो भी आएंगे, अगर कंपनी ने कुछ किया होगा तो आप कोर्ट को चैलेंज कीजिए ना, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, केवल प्रोपोगंडा फैलाएंगे जिसमें समाज में एक द्वेष की भावना फैले। इनका केवल कार्य होता है गोबर भक्तों का। तो दोस्तों, नौजवानों जो पढ़े लिखे हों, आप आगे आइए। इन गोबर भक्तों के जो मैसेज होते हैं इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से वायरल ज़्यादा मत किया करें। नहीं, हमारे देश में एक इस समय आप देख रहे होंगे कि जो इस समय के एक उन्मादी एक समूह फैल रहा है, एक झुंड के रूप में निकल रहे हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे सही जानकारी हिंदू मुस्लिम सभी हमारे दोस्तों को पहुंच सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।